आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हज 2020 कैंसिल होने की खबर बेबुनियाद, मौलाना नसीम मिफ्ताही ने वायरल वीडियो की तरदीद की। दहशत में मुब्तला लोगों के लिए आई तसल्ली भरी खबर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा औरंगाबाद कोरोना से अब तक महफूज। कर्फ्यू की पाबंदी करे शहरियान, बाअसर शख्सियात ने की अपील। और वालूज में फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर। अब खबरें तफसील से। हज 2020 कैंसिल होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने से आज़मीन परेशानी में मुब्तला थे। इस सिलसिले में एडीएन न्यूज़ ने खिदमात हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीम मुफ्ताही से मुलाकात की। मौलाना ने इस वायरल खबर को गलत करार देते हुए कहा कि फ़िलहाल हज की तैयारी पर आर्जी रोक लगा दी गई है, लेकिन हज कैंसिल होने की खबर बेबुनियाद और गलत है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि सऊदी हुकूमत ने हज 2020 कैंसिल कर दिया है। इस वीडियो से आज़मीन हज में परेशानी पाई जा रही थी। रोज़ाना सैकड़ों आज़मीन हज महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी और खिदमात हुज्जाज कराम कमेटी से रब्त कायम कर रहे थे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत ने फ़िलहाल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र उम्रा पर पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से आज़मीन हज इस वायरल वीडियो की खबर को सच समझ रहे थे। इस खबर की तस्दीक के लिए आज हमने मरकज़ी खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद के सदर मौलाना नसीम मिफ्ताही से बात की। मौलाना नसीम ने इस खबर की तरदीद की और कहा कि हज 2020 को अभी 4 माह का वक्त बाकी है और सऊदी हुकूमत ने अभी तक हज कैंसिल करने के लिए सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। लोग परेशान हैं कि गलत वीडियो लोगों में आम हो रही थी कि नौज़बिल्ला हज बैतुल्ला इस साल जो है कैंसिल हो गया। असल में जिन साहब ने भी ये वीडियो आम की है उन्होंने तहक़ीक़ नहीं की है। वो कौंसल जनरल का अरबी में इंटरव्यू था, एम्बेसडर का, कौंसल का नहीं, एम्बेसडर का एक अरबी में इंटरव्यू था जिनसे पूछा गया था अरबी में एम्बेसडर से कि क्या इस साल हज मुमकिन है, हज होगा या नहीं, हज के बारे में क्या तय किया जा रहा है। तो उस एम्बेसडर ने अरबी में जवाब दिया कि हत्तल आन लम तुफस्सिल, कि आप अब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं किया गया, अभी तक उसका कोई मशवरा नहीं हुआ है। अलबत्ता हमने उन इदारों को जो आज़मीन हज से पैसे वसूलते हैं और आज़मीन हज के जो तो अक़सात वग़ैरह वसूल की जाती हैं, उन और टूर्स वालों को, प्राइवेट टूर्स वालों को ये हिदायत दी है कि अभी आज़मीन हज से कुछ पैसे का लेन देन ना करें। तो इसको गलत समझ लिया गया। इस अरबी के इंटरव्यू में ये समझ लिया गया कि इस साल का हज कैंसिल हो गया। हमने राब्ता किया सेंट्रल हज कमेटी से भी, और जब राब्ता किया हमने सऊदियों के सहाफ़ियों से भी, तो उन्होंने बताया कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने हज के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया, क्योंकि कोरोना वायरस जो ख़तरनाक बीमारी पूरे आलम को अपने लपेट में ली हुई है, वहीं खलीजी ममालिक और सऊदी अरब भी उससे जूझ रहा है और वहाँ जो है आपके एहतियाती तदाबीर के तौर पर कर्फ्यू तक लगा दिया गया बाज़ औक़ात में। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी हज का कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा, बल्कि कुछ दिन के बाद हालात जब ठीक होंगे। अभी 4 साढ़े 4 महीने बाकी है हज के लिए, इसलिए अभी इसका बहुत इम्कान है, बल्कि मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हज 2020 होगा। आज़मीन हज अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, दुआ करें कि अल्लाह इस वबा को हमारे शहर, हमारे मुल्क से, कोरोना वायरस को और सब बीमारियों को दूर करे और पूरे आलम के इंसानियत की उसकी हिफाजत करे। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करने वाला है, आमीन। कोरोना की दहशत में मुब्तला शहरियान के लिए आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने तसल्ली बख्श खबर देते हुए कहा कि औरंगाबाद शहर व ज़िला
कोरोना की वबा से पूरी तरह महफूज है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे ने कहा कि कॉरपोरेशन हर सूरत हाल के लिए तैयार है। शहरियान को घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। शहर में किसी को कर्फ्यू की वजह से भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की एक खातून प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब ये खातून सेहतमंद हो चुकी है। इसके साथ IHM के तमाम 419 तलबा की तिब्बी जांच की गई थी और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया था। ये तमाम तलबा पूरी तरह सेहतमंद है। हुकूमत की हिदायत पर अभी इन तलबा को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। कर्फ्यू तक उन्हें हॉस्टल में रखा गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि इत्मीनान की बात यह है कि हमारे शहर व ज़िला में कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं पाया गया। अब तक ज़िले में 112 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। 107 स्वाइप सैंपल लिए गए थे। ये तमाम सैंपल पॉजिटिव निकले, जो हमारे लिए बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात है। ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा पुलिस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। शहर में 3000 क्वारंटाइन की सहूलत रखी गई है और ज़रूरत पड़ने पर ये तादाद 10,000 तक की जा सकती है। इसके अलावा शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मैदानों में भी क्वारंटाइन की सहूलत की जाएगी। गरीबों के लिए की गई सहूलतों के बारे में भी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने तफसीलात बताई और कहा कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि शहर में कोई भी शख्स और ख़ानदान एक वक्त भी भूखा न रहे। तमाम कारपोरेटर्स, म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन इन शहरियान की मदद के लिए आगे आए हैं। आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्टमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही आहे, पॉझिटिव्ह रुग्ण नाही आहे। एक पेशंट आमच्याकडे जे IHMचे फॅकल्टी मेंबर होते पॉझिटिव्ह आढळून आली होती, त्याचे ट्रीटमेंट झालेले आहे आणि ते बरी होऊन परत घरी गेलेली आहे प्रोटोकॉलचे प्रमाणे। सेम टाईम जे 419 स्टुडंट्स IHMचे होते त्याची पूर्ण टेस्टिंग झालेली आहे आणि चेकअप झाल्यानंतर त्यांना जे 14 डेजच्या होम क्वारंटाईनची जे मुदत होती ते दिली गेली होती, त्याची मुदत पूर्ण झालेली आहे आणि IHMचे पूर्ण स्टुडंट सेफ आणि सुरक्षित IHMचे कॅम्पसमध्ये आहे। जिल्हा प्रशासन याच्यावर बारीकीने लक्ष ठेवलेली आहे। याप्रमाणे टोटल पूर्ण डिस्ट्रिक्टमध्ये आतापर्यंत 112 लोकांना होम क्वारंटाईन केला गेला आहे आणि 107 आम्ही स्वॅब घेतले होते, सॅम्पल घेतले होते आणि ईश्वरची कृपाने सर्व स्वॅब जे आहे ते निगेटिव्ह आलेले आहे। ते खूप रिलॅक्सदायक बाब आहे। मनपा प्रशासन, जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे औरंगाबादची जे कोरोना से लढण्याची जे परिस्थिती आहे, स्प्रेड जी आहे त्याच्यावर बारीकीने लक्ष ठेवलेले आहे आणि पूर्णपणे पोलीस प्रशासन सोबत मिळून कोरोना से आमची जे लढत आहे ते शुरू ठेवलेली आहे। मैं रेस्ट अश्योरेंस देना चाहती हूँ सब IHM स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कि हमारा कॉलेज हमारा अच्छा ध्यान रख रहा है। खाने की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सब सुविधाएं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक असेंशियल मटेरियल भी कॉलेज इंश्योर कर रहा है कि हमें विदिन 24 आवर्स सब प्रोवाइड किया जाए। हम औरंगाबाद में एज ऑफ नाउ हमारे कॉलेज के कारण बहुत सेफ फील कर रहे हैं एंड कॉलेज इंश्योर कर रहा है कि कुछ भी अगर हमको सुविधा चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड की जाए। मैं सब IHM पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि IHM यहाँ पे हमारा बराबर ध्यान दे रहा है। हम यहाँ पे बहुत सेफ है और सब कमोडिटीज़ हैंड सैनिटाइज़र, सोप्स, मास्क IHM हमें प्रोवाइड कर रहा है। 3 टाइम का खाना भी हमें मिल रहा है। बस हम ये बोलना चाहते हैं पेरेंट्स प्लीज़ पैनिक मत हुइए। यहाँ पे हमारे डॉक्टर जयराम पवार सर सब हमारा बराबर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत व इंतज़ामिया और अवाम की जंग जारी है, लेकिन कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी के वाक़यात से तशवीश बरकरार है। ADN न्यूज़ के ज़रिए शहर के बाअसर शख्सियात ने अपील की है कि लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी ना करें और हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करें। हुकूमत व इंतज़ामिया की तरह महल्ले से लेकर शहर की सतह तक हर शोबे की बाअसर शख्सियात भी इस बात के लिए कोशा हैं कि लोग कोरोना वायरस की संगीनी को समझें और अपनी व अपने खानदान के अलावा पूरे शहर व मुल्क में अवाम की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, NCP के लीडर अब्दुल कदीर मौलाना, साबिक कारपोरेटर खुसरो हुसैनी और सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर जमीरुद्दीन पटेल ने शहरियान से कर्फ्यू की पाबंदी करने की पुरजोर अपील की है। मी
माझे सर्व औरंगाबादचे नागरिकांना हे आव्हान करतो की माननीय पंतप्रधान साहेबांनी आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केलेली आहे आणि या 14 एप्रिलपर्यंत माझे सर्व औरंगाबादचे नागरिक मी आपल्याला विनंती करतो, रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही घरीमध्ये थांबा आणि सुरक्षित राहा. अत्यावश्यक सेवाची जे दुकाने आहे, जे सर्व्हिसेस आहे, त्यांना 24 तास ओपन राहण्याची परवानगी दिली गेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला कोणतेही टेन्शन घेण्याची गरज नाही आहे. जेव्हा तुम्हाला आवश्यकता वाटेल तेव्हा तुम्ही जाऊन तुमचे जे अत्यावश्यक सेवा आहे या सामग्री आहे त्याचा तुम्ही परचेज करू शकता आता आहे. बट हात जोडून आपल्याला विनंती आहे की आपण 14 एप्रिलपर्यंत आपल्या घरामध्ये थांबा आणि तुम्ही तुमचे परिवार आणि तुमचे जे मूलबाल आहे त्यांना सुरक्षित ठेवा. थैंक यू. पूरे औरंगाबाद शहर की आवाम, हर समाज के जितने लोग हैं, ये आज जो कर्फ्यू लगाया गया है तो ये कोई आम कर्फ्यू नहीं है. कर्फ्यू में भी तो कुछ बाहर निकल जाते करते, पुलिस पकड़ के लेके जाती, फिर आप बेल हो जाती. मगर ये एक ऐसा कोरोना वायरस की एक ऐसी बीमारी चढ़ी, उससे हर एक ने बचना चाहिए. और मेरी सभी से ये अपील है, कोई भी घर के बाहर मत निकलो. मेडिकल ग्राउंड पे अगर कुछ काम है तो दवाखाने के हिसाब से आप जाइए, या घर का कुछ राशन वगैरह लाना है उस हिसाब से एक घर का मेंबर निकलना चाहिए. मगर इसको तो एक ऐसा एक मजाक बना लिए कि कोई समझने के लिए तैयारी नहीं है. जी, मैं डॉक्टर ज़बीउद्दीन पटेल, सहारा हॉस्पिटल औरंगाबाद से हर किसी से गुजारिश है, अपील है कि अपने अपने घरों से बिल्कुल ना निकले. बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें. ख़ास तौर से बूढ़े लोग, जिनके घर में जो लोग बीमारियों से गुज़र रहे हैं, जैसा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसे लोग अपना घरों पे ही बीपी वगैरह चेक करें. जो पुरानी गोली दवा चालू है वही चालू रखें. नए गोली बदलने के लिए या सादी बातों के लिए दवाखाना नहीं आए. अपने अपने घरों में रह के ही डॉक्टर साहब से या आपके जो भी क़रीब में डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिकली बात करके अपने प्रॉब्लम्स एड्रेस करें. ज़रूरी ना हो तो घर से बिल्कुल ना निकले और अपना ख्याल रखें और दुआएं करें कि जल्दी इंशाल्लाह ये सब चीज़ों में से अल्लाह ताला अपने को आराम से निकाले. ये हमारे लिए पुलिस जो काम कर रही है, हमारे लिए कर रही है कि हमारी ज़िंदगी की हिफाजत हो. ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, ये बहुत ही शदीद और ख़तरनाक है और इसमें सबसे पहले एहतियात, सलाम दुआ करना चाहिए, एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए और बार बार साबुन से या सैनिटाइज से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना चाहिए और आपस में डिस्टेंस बना के रखना चाहिए. अगर तुम जिस तरह का रश करने की कोशिश करेंगे तो इतना पछताएंगे कि मैं समझता हूँ कि बाद में रोने के आंसू भी कोई पूछने वाला नहीं है. ऐसे ही हालात है. लोगों को अभी इसकी समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है. आप दुनिया के हालात को देखो, तुम इटली के हालात को देखो, ईरान के हालात को देखो. इसी तरह से बद एहतियाती की वजह से आज बेपनाह लोग मारे गए और रोज़ मौतें 700-800 लोग मौतें हो रही है. अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर में अभी तक के 800-900 हज़ार सैंपल चेक होने के लिए गए हैं. एक ही पॉजिटिव की ख़बर अभी तक आई है और कोई यहाँ के हालात वैसे नहीं है. लेकिन जो लॉकडाउन किया गया है, ये लॉकडाउन हमारे लिए है. ये पुलिस रास्ते पे मार रही है तो उनके लिए नहीं मार रही है, आपकी हिफाजत हो इसके लिए मार रही है, आपको तंबी कर रही है. तो हमने भी थोड़ा सा संयम पालना चाहिए, सब्र रखना चाहिए. हमें जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए जाना है वो भी एहतियात के साथ जाना. रोडों पे जमा हो के बात करना, इकट्ठे होना, आपस में मिलना, ये इस बीमारी के लिए ख़तरनाक साबित होता है. इसलिए मैं सभी माओ बहनों से, भाइयों से, नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, बुज़ुर्गों से, कि ये जो हालात है दुआ कीजिए और एहतियात कीजिए और घर में रहिए. कोरोना वायरस की वजह से तमाम अजला की सरहदें सील कर दी गई है. आमोदरफ्त बंद होने से वालू सनती इलाके में सैकड़ों ड्राइवर फंस चुके हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं. ट्रांस ग्लोबल कंपनी ने इनके लिए नाश्ते और खाने का नज़्म किया,
जिससे इन्हें जिंदा रहने का सहारा मिला है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से तमाम शहरों और शहरियों का राब्ता एक दूसरे से टूट चुका है। अजला की सरहदें सील होने से तमाम शाहराहें सुनसान पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वालू सनती इलाके में सैकड़ों ट्रक ड्राइवर फंस चुके हैं। होटलें और ढाबे बंद हैं, जिससे इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में ट्रांस ग्लोबल कैरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इन तमाम ड्राइवर्स के 2 वक्त खाने का जिम्मा अपने सर लिया। इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद से ट्रक ड्राइवर्स की परेशानी दूर हुई। ड्राइवर्स का कहना है कि कर्फ्यू और ट्रैफिक बंद होने के बाद से इनका कोई पुरसान हाल नहीं। हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से भी इनके खाने पीने का कोई नज़्म नहीं किया गया। इन ड्राइवर्स में एक बड़ी तादाद बैरून रियासत के ड्राइवर्स की है। सर जी हम लॉकडाउन के बाद में यहीं पे खड़े हैं गाड़ी लेके। तो फिर आपके खाने पीने का अभी कैसे? सर जी खाने पीने के लिए यहाँ पे सर ढाबे वाबे सब चीज़ बंद है। यहाँ सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट है जी, उनके मतलब सुबह शाम देखो खाना दे के जा रहा है जी दोनों टाइम, और पानी की सुविधा भी कर रखी है उन्होंने। ओके, आपका नाम बोलिए। सर करण सिंह है जी, हरियाणा से जी। आपका? हरियाणा से जी, चरण सिंह जी। कितने दिनों से अटके हुए यहाँ पे? उसी दिन से हैं जिस दिन से लॉकडाउन। ओके, तो फिर अभी आप खाने वगैरह का कैसा कर रहे हैं? खाना पीना तो ट्रांस गोल खड़ा रही है जी। हाँ। पानी भी जी जी जो भी टाइम है अपना 2 टाइम जो भी है खाना उधर से आया जी। मतलब अभी उन्हीं के भरोसे पे, मतलब बस उन्हीं के भरोसे। मैं ट्रांस ग्लोबल की तरफ से हूँ। ट्रांस ग्लोबल कैरियर ट्रांसपोर्ट है हमारी कामगार चौक ट्रक टर्मिनल में, और उसकी तरफ से हमने देखा जैसे कि हमारे ड्राइवर भाई बहुत यहाँ फंसे हुए हैं। बजाज कंपनी जैसे MIDC पूरी बंद होने के कारण बहुत ड्राइवर भाई यहाँ फंसे हुए हैं। यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, मतलब कई स्टेटों के ड्राइवर यहाँ फंसे हुए हैं। तो उनको खाना अपनी तरफ से ट्रांस ग्लोबल की तरफ से इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं। 22 तारीख से हमारा ये चालू है सिलसिला। 22, 23, 24 से जो भी मतलब खाने का, मुंह के मास्क लगाने का, ये सब ड्राइवरों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा ट्रांस ग्लोबल की तरफ से। करके जो भी इनके साथ है, जैसा जैसा हमारे से आगे आगे बनता चलेगा, बनाएंगे और देंगे और करेंगे। जहाँ तक हमारा चलेगा वहाँ तक करके देंगे। हम ड्राइवरों को खूब करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे।
नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना एक खौफनाक वायरस है, इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ज़रा सी गफलत इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए शहरियान पूरी तरह एहतियात करें और कर्फ्यू की पाबंदी करें। ये बात छावनी कंटोनमेंट हॉस्पिटल की आरएमओ डॉक्टर गीता मालू ने कही। डॉक्टर गीता मालू ने कहा कि कोरोना से हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया एक दूसरे से दूरी बरकरार रखना है। अपने घरों में रहकर ही कोरोना का खिलाफ जंग जीती जा सकती है, इसलिए शहरियान पूरी एहतियात से काम लें, घरों से बाहर न निकलें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। जो इस खतरनाक वायरस के मामले में गैर संजीदा हैं, वो एक जबरदस्त खतरे को दावत दे रहे हैं। इनकी जरा सी गैर जिम्मेदारी से ये वबा हलाकत खैज रूप इख्तियार कर सकती है, इसलिए लोग कर्फ्यू में घर से बाहर ना निकलें। मैं जनता को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि इसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये फैल गया, इसका फैलाव या संक्रमण हो गया, तो हमारे पास इतने बेड या इतनी दवाइयाँ या इतने डॉक्टर्स, इसकी हमें कमी महसूस होगी और आगे चल के हमारा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए इसको रोकना ही इसका एकमेव इलाज है। तो ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अगर बोला है या ऊपर से WHO से जो हमें मार्गदर्शक सूचनाएं मिल रही है कि आप घर से बाहर ना निकलो, ये अगर हमने किया तो हम बिल्कुल इसके ऊपर जीत सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद सुबह से शहर की बैंकों में ग्राहकों के हुजूम जमा हो गए। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की वजह से ग्राहकों को एक दूसरे से फासला रखकर दाखिला दिया गया, जिससे बैंकों के सामने लंबी कतारें नजर आई और ग्राहकों को भी इन कतारों की तवील वक्त तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने बैंकों में सिर्फ लेन देन का काम जारी रखने की इजाज़त दी थी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बाद आज जैसे ही बैंक खुले, लोगों के हुजूम बैंकों पर टूट पड़े। उन्हें फासले पर खड़ा करने में बैंक इंतजामिया को काफ़ी दिक्कतें पेश आई। बैंकों के सामने लंबी कतारें नजर आई। लोगों को एक एक करके बैंक में दाखिला दिया गया, जिससे काम में वक्त भी लगा और लोग घंटों कतार में खड़े रहकर परेशान होते नजर आए। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से पूरे शहर में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव जारी है। इस सिलसिले में आज टाउन हॉल, आसिफिया कॉलोनी वगैरह इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए पूरे शहर में जंगी पैमाने पर काम जारी है। इस सिलसिले में आज टाउन हॉल, आसिफिया कॉलोनी, जय भीम नगर घाटी इलाके में जरासीम कश दवाओं से सड़कों की सफाई की गई। साथ ही गलियों और मकानों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। ये काम कोऑप्ट मेंबर अबुल हसन हाशमी और कॉर्पोरेटर सैयद मतीन की निगरानी में अंजाम दिया गया। तरी आम्ही अग्निशामक दलाच्या गाडीमध्ये 4,000-5,000 लिटरमध्ये हायड्रॉय पावडर टाकत आहे आणि पूर्ण रोडवर, मेन रोडवर फवारणी करणं चालू आहे। तरी आम्हाला लोकांचा प्रतिसाद भेटत आहे। वार्ड नंबर 20 से कारपोरेटर आज 2 दिन से वार्ड अधिकारी जक्कल को फॉलोअप दे के फ़ोन करके जो है तो गाड़ी मंगाई गई सैनिटाइज मारने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में जो है तो सैनिटाइज मारने का काम जारी है और इंशाल्लाह आगे भी इक़दाम किए जाएंगे और वार्ड के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएंगी। और नौजवानों से अपील है कि वो घरों में बैठे। वार्ड नंबर 20 जो कि अभी वार्ड नंबर 31 हो चुका है, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जय भीम नगर, यहाँ पर जो सैयद मतीन हमारे कारपोरेटर साहब है और जनाब हमारे अबुल हसन हाशमी साहब भी है, इन दोनों की वजह से जो है तो यहाँ पर सैनिटाइज़र मारने का काम किया गया। कोरोना का जो मामला, बीमारी से जो है बहुत सारी अमवात हुई हैं, सारे वर्ल्ड में जो है ये सिलसिला जारी है, इसलिए एहतियाती तदाबीर जो है पब्लिक ने भी जो है इस चीज़ को अपनाना चाहिए। इससे हम लोग प्रतिनिधि होने की हैसियत से, मैं कॉप मेंबर होने की हैसियत से मैंने जो है अग्निशामक से और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके, हमारे वार्ड अधिकारी को रिक्वेस्ट करके, आसिफ ख़ास तौर पे आसिफिया कॉलोनी के लिए, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जय भीम नगर टाउन हॉल के लिए जो है उनसे दरख्वास्त की कि जरासीम को मारने की जो दवा है, जो अभी छिड़काव कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि हर कॉलोनी में ये होना चाहिए। मैंने उनके रिक्वेस्ट करके कि यहाँ पे स्लम एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड एरिया है और कचरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारी प्रायोरिटी पे जो है हमको ये अग्निशामक की गाड़ी दवा छिड़काव के लिए हमको भेजी
जानी चाहिए और उन्होंने उस दरख्वास्त को कबूल करके आज आसिफ कॉलोनी में भेजा है। मैंने लाल मस्जिद के पास से, अकबर होटल के पास से ये छिड़काव का काम हमने शुरू किया, अभी बिस्मिल्लाह कॉलोनी में है और ये कल भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। वार्ड अधिकारी ने मुझे कहा है कि एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आज और कल ये दवा मारने का काम इंशाल्लाह जारी रहेगा। बातरी तिली समाज के अनिल भैया मित्र मंडल की जानिब से ज़रूरतमंदों और सरकारी एहलकारों में रोज़ाना खाना तकसीम किया जा रहा है। ये काम मेंबर असम्बली अतुल सावे के ज़ेर सरपरस्ती जारी है। मंडल के कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचा रहे हैं। कर्फ्यू की वजह से गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। जो रोज़ कमाकर अपना घर चलाते थे, इन पर अब फाका कशी की नौबत आ चुकी है। ऐसे हालात में मुख्तलिफ तंजीमें इनकी मदद को आगे आई। पाथरी तेली समाज भी कर्फ्यू के पहले दिन से ही रोज़ाना 1500 अफराद में खाना तकसीम कर रहा है। अनिल भैया मित्र मंडल के रोहन परदेसी ने कहा कि वो ये काम महज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं। आज सारा शहर और मुल्क परेशान है। ऐसे हालात में गरीबों की मदद ज़रूरी है, इसलिए इनके समाज की जानिब से ये काम शुरू किया गया है। हम ये जो है ना 24 तारीख से काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आज छठा दिन है। हम ये बातरी तेली समाज और अनिल भैया मित्र मंडल की तरफ से रोज़ हमारा ये काम चालू है और रोज़ाना हम 1200 से 1500 लोगों को हम मदद करते हैं। हम ये पुलिस वाले और जो गोर गरीब है, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल्स हो गए, घाटी, ये इस जगह हम खुद जाकर देते हैं, रोज़ देते हैं। हम 1500 पैकेट हम रोज़ देते हैं। दरगाह शाह सौख्ता मियाँ कब्रस्तान से करीब नाले की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके नाले का रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे यहाँ गंदा पानी जमा हो रहा है। मच्छर और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से नाले का रास्ता खोलने और साफ़ सफाई करने का मुतालबा किया है। दरगाह शाह सौख्ता मियाँ कब्रस्तान से करीब नाले पर गैरकानूनी तामीरात करके नाले का रास्ता बंद कर दिया गया। इस नाले का पानी रेत धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गंदा पानी जमा होने से यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो चुका है और इसकी वजह से यहाँ ख़तरनाक बीमारियाँ फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। यहाँ के साकिनीन का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया गैर कानूनी तामीर को हटाकर नाले का रास्ता खोले और यहाँ साफ़ सफाई का नज़्म किया जाए। ये नाला दरगाह ईदगाह मैदान के किनारे से बहता है। इसके अतराफ़ में काफ़ी बड़ी बस्ती भी है। मच्छर और बदबू से बस्ती के लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ कचरा उठाने का भी कोई नज़्म नहीं, जिससे बस्ती के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। शासुक्ता ईदगाह मैदान से लगकर एक नाला है, वहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर चुके हैं और रेती के गाड़ी धोने के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पहले ही कोरोना की वबा चालू है और ये मच्छरों से और मलेरिया डेंगू का ख़तरा बढ़ चुका है। यहाँ के बच्चों को, बड़े बूढ़ों को इस बीमारी में मुब्तला होने का डर है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कोई भी कदम उठाकर नाले की साफ सफाई का इंतजाम करें। शेडच्या मुलाने वकील असून त्यांनी नाला बंद केला आमचा। त्याला मग इथं लहान लहान लेकरं असताना बी त्यांनी नाला बंद केला। आम्ही किती बाया गेलो त्याच्या घरी, पण नाही ते फोडीना नाला। खरंच परेशान आहे ना। संध्याकाळी 6 वाजले सगळे माशा मच्छर येतात तसं घर आमचं कोणीच घ्यायना नाहीये कानावर। जे खरे हे बघा आमचा नाला किती डास आहे, कचरा होतो, हे होतं, मच्छर, आमचे लेकरं खेळतात सगळे आमच्या आजूबाजूलाच, नाल्याच्या बाजूलाच घर आहे आमचे। करुणा आम्ही कचरा बी म्हणतो लोकांना, घंटा गाडी येत नाही कचरा टाकायला, काय नाही, सगळे लोक इथेच कचरा टाकतात। किती भांडण करा आम्ही या कचऱ्याबद्दल, लोक ऐकतच नाहीये। हमने ये सब फोटो निकाल के कंप्लेन की है, फोटो निकाल के हमने डाले हैं कारपोरेशन को। हमारे पास फोटो भी है उसका, आज देखे कारपोरेशन ने। शायद आप लोग उसके देखने के बाद आपके पास आए हो गए तो आप इधर आए देखने के लिए। तो वहाँ पानी रोक रहे हैं वो, और वहाँ बड़ी बड़ी मोटरें लगी है, मोटर से अपना रेती के गाड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पर, जबकि वो रास्ता भी नहीं है पीछे दरगाह के कंपाउंड से ईदगाह के। तो वहाँ रेती की गाड़ियों को पानी डालकर वो साफ़ कर रहे हो नाले के पानी से, और नाले पे पूरा उन्होंने बंद कर दिया, अतिक्रमण बना के बंद कर दिए। खरंच ना, नाल्याची एवढी परेशानी आहे आम्हाला, म्हणजे श्वास घ्यायला सुद्धा जीव मरतो। दारं खिडक्या लावून बसावं लागतं ते घरामध्ये, मुलांना बाहेर खेळायला सुद्धा मच्छर किती, त्या मच्छरांवर तर एवढी इलाज केलेले तरी मच्छर जायचं नाव नाही। लेकरांचं रोज काही ना काही, घरात एवढं सर्व चांगलं असून देखील लेकरं घरात आजारी पडतात। ते कचऱ्याची गाडी येते, नुसतं आपलं त्यांच्या जे उपयोगाचं तेवढं घेऊन जातात, आणि फक्त नुसते एकदा ते पण 8 दिवसातूनच 1-2 वेळा येतात वाटतं, त्याच्यावर पण वल्ला सुका तर म्हणतात आणि कोणताच घेऊन जाते नाही।
ठेवून तरी किती ठेवणार, पुन्हा गल्लीचा कचरा इथंच आहे. किती त्रास होतो बरं, लहान लहान लेकरं आहे, शेजारी पाजारी बोर खंदेल, ते बोरचं सुद्धा तेच आहे, ते बोरच्या पाण्याचा इफेक्ट होऊ राहिला आम्हाला या नाल्यामुळे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। हज 2020 कैंसिल होने की खबर बेबुनियाद, मौलाना नसीम मिफ्ताही ने वायरल वीडियो की तरदीद की। दहशत में मुब्तला लोगों के लिए आई तसल्ली भरी खबर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा औरंगाबाद कोरोना से अब तक महफूज। कर्फ्यू की पाबंदी करे शहरियान, बाअसर शख्सियात ने की अपील। और वालूज में फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।